नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का मैथ्स का जनरल क्वेश्चन पेपर। ओके, one thing is clear that this is only sample question paper and you can do the preparation of your examination according to this paper only, but it is not sure that these questions will be there in your exam. मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, लेकिन आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ये मैथमेटिक्स का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स दिए गए हैं and there are total 7 questions, and from that 7 questions you have to attempt only 6 questions. ये क्वेश्चन पेपर मैंने खुद बनाया है and this is not based on any school pattern. ओके, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। टोटल 7 दिए गए, उसमें से 6 आपको अटेंड करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डिवाइड, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। ओके, आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन लिखना है एंड रिमाइंडर उसके साथ लिखना है। सो देयर आर टोटल 2 क्वेश्चंस, ईच कैरी 2 मार्क्स। सो फर्स्ट वन इज 20m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m, and the second is there 40a cube divided by minus 10a. ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइड बाई p प्लस 3। तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। अगर आप एक ही सॉल्व करते तो 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स में से, the number of members in the 40 families in the भिल्लार are as follows. एक गांव का नाम रहेगा, इसके 40 फैमिलीज़ के मेंबर्स के नंबर्स दिए गए हैं। एंड देन व्हाट इज सेड, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज़। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है एंड देन यू हैव टू राइट what the mean of the members of 40 families. ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो, बाद में उसका मीन निकाल दो, तो आपका चार्ट बन जाएगा और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो इट कैरीज 2 मार्क्स। देन फोर्थ क्वेश्चन है, ईच इक्वेशन इज फॉलो बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि जो इक्वेशन दिए हैं उनमें x एंड m, इन दोनों की वैल्यूज़ दे दी है आपको, उसको पुट करके आपको फाइंड आउट करना है कि दी हुई वैल्यूज़ आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। ओके, इफ़ LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, then that values follow the equation. If not, then that values not follow the equation. आपको इस तरह से लिखना है। then फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, the ratio of the weights of the copper and zinc in brass is 13:7. brass, it is one of the alloy, and in that alloy there are 2 metals present, copper and zinc, in the ratio of 13:7. Find the weight of zinc. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम। आपको जिंक इस मेटल का वेट निकालना है और उस एलॉय का वेट टोटल दिया है आपको 700 ग्राम। सो यू हैव टू जस्ट डू दिस कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, तो आपके इस तरह से इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। यू कैन जस्ट कंसिडर दैट द कॉमन मल्टीपल ऑफ
the ratio of copper and zinc in the brass utensil be x, and then you do the calculation, you will get your solution. Sorry, in the adjacent figure, segment AD congruent segment EC, which additional information needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAES test, angle side test. सो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है जो so you have to write the additional information to satisfy the condition given below for the congruency of triangle ABD and triangle EBC by AAES test, angle side test. So diagram you can see that, and do the correct arrangement of the particular requirement information and solve this question. Sorry. Then come to the next question. Samir Rao has taken a loan of 12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? Okay, so question क्या है आपका? Samira has taken a loan of 12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? So it is based on the compound interest. Use the formula and solve this problem. Then question number second है attempt any 3, 9 marks के लिए आपको पूछा गया है. So first question, in a forest there are 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number at the rate 5% per year. Okay, तो आपको ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है. Just these two problems are from the compound interest lesson. Then second problem is that if perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of quadrilateral? आपको quadrilateral का एरिया निकालना है. पेरीमीटर रोम्बस का दिया है आपको, लेंथ ऑफ डायगोनल दी है आपको एक, तो आपको उसका एरिया निकालना है. पर्टिकुलर फार्मूला यूज करो, इसको फाइंड आउट कर दो. थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर and 11.5 centimeter respectively, and its height is 4.2 centimeter. Find its area. सो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए जो भी फॉर्मूला आपके पास है बुक में उसको यूज करो और इसको सॉल्व कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. आपको एक ट्रायंगल दिया, उसका 3 साइड्स दिए हैं एंड द ट्रायंगल नेचर इज नॉट गिवन. कौन सा ट्रायंगल है नहीं बताया आपको, तो आपको क्या करना है, हेरन्स फॉर्मूला जो दिया है आपको उसको यूज़ करके इसको सॉल्व आउट करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास, अटेम्प्ट एनी 2. ओके, सो फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स. ऑल मेजर्स एंड मीटर्स आर इन मीटर्स. ओके, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है PQRST एंड ABC, एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड द क्वाड्रिलेटरल्स आर गिवन. सो आपको क्या करना है, इसका टोटल प्लॉट का एरिया निकालना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी फॉर्मूलाज रहेंगे उसको अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व आउट कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. आपके पास 2 एग्जाम्पल्स है. सो इनको यूज़ करो, जो भी वैल्यूज़ दी है आपको फॉर्मूलाज यूज़ करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर
and total surface area of the cylinder, and put this value of radius height, radius height, and solve the given example. Third है Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of the Sudhir. If the ratio of the sum of the Sudhir's and the Viru's age to 3 times Anil's age is 5 to 6, then find the Viru's age. आपको जो भी फॉर्मूला दिया है इसमें आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस बना के इसको सॉल्व आउट करना है, and this problem is given in your book, and you have to solve this. Okay, so the next question is question number 3, a attempt and into 6 marks के लिए पूछा गया है. So first question, of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. Okay, आपको ये सॉल्व करना है. आपको 3 consecutive natural numbers पूछे गए. 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. Okay, so this formula, आपको this problem is given in your book also. You have to just use the clicks and the particular method, and you have to solve this. Okay, second question है आपके पास, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ. आपको इंफॉर्मेशन दी गई है डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8. यहाँ पे 4 डिविजन्स बताए गए, ए बी सी डी, सॉरी. ओके, आपके पास 4 डिविजन्स ए बी सी डी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्यूरिंग ग्रेड ए, जिसको ग्रेड ए मिले उनके नंबर्स दिए आपको 45, 33, 10 and 15, and total number of students from each division. Okay, 60, 55, 40, 75. तो आपको क्या करना है, परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है इस इंफॉर्मेशन का. सो यूज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड डू दिस. दिस लेसन नेम इज व्हाट, स्टैटिस्टिक. Then the third question is the number of science and mathematics projects submitted by Model High School, Nandapur in last 20 years at the state level science exhibition is. आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप एक बार देख लो बराबर. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसका मीन निकालना है गिवन इंफॉर्मेशन का. ओके, सो यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास. इसको टोटल मार्क्स दिए 5, 2 and 3 मार्क्स है. अलग अलग 2 क्वेश्चन हैं, उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है. फर्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 10% पर ईयर. फाइंड द डिप्रिशिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years. डिप्रिशिएशन मतलब डिक्रीज होना, कम हो जाती है प्राइस उस मशीन की. इनिशियल प्राइस 2,50,000 से. तो आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करना है, लेकिन आपका रेट डिक्रीज होता है इसलिए इसको माइनस साइन रख के सॉल्व कर देना है. ओके, सो यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देन सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सरकमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर. ये बहुत ही ईजी है. पाई आर स्क्वेयर आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, एंड 2 पाई आर द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल. ओके, तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, वही वैल्यू पुट करके पाई आर स्क्वेयर में रख देना, तो आपका सर्कल का एरिया आपको मिल जाएगा. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 2, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ए क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज़ वॉल्यूम 150 cubic centimeter. Find its thickness if its length is 10 centimeter and the breadth is 5 centimeter. ओके, सो क्या दिया आपको, क्यूबॉइड शेप सोप बार बताया गया, उसका वॉल्यूम है 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 centimeter. ओके, यूज द पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस.
Find the total surface area of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter and the value of pi is given 3.14. आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, उनका यूज़ करो और आप इजीली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. थर्ड है, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter. Okay, so it is actually given. Okay, what is the shape of tank, that is most IMP thing, so use that particular condition and solve this problem. Then question number B आपको 4 marks के लिए है. C is the center of circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. First you draw the diagram of circle and use this information and solve this. I have tried to explain all these questions at my best. एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की आपको ये क्वेश्चन पेपर समझाने की. और मैं एक्चुअली सोल्यूशन कैसा लिखना है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. आई होप यू विल अंडरस्टूड. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया रहेगा. आप खुद के नॉलेज के हिसाब से इस पेपर को सॉल्व करोगे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग.